नमस्ते, मैं रोशन हरिमकर मेरे नए चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमने ये चैनल हमारे सभी धर्मों पुस्तकों का चयन करने के लिए बनाया है। इसकी पहली वीडियो में हमने भागवत गीता अध्याय 3 श्लोक 11 से 21 का चयन किया है। आज अध्याय 3 श्लोक 22 से 32 का चयन करेंगे। हमारा संकल्प अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 22। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानावाप्तं वाप्तव्यं एव वर्च कर्माणि। अनुवाद। हे पार्थ, तीनों लोकों में मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, न ही मुझे कुछ पाना या प्राप्त करना है। फिर भी मैं निर्धारित कर्तव्यों में लगा हुआ हूँ। स्पष्टीकरण। हम सभी इसलिए काम करते हैं क्योंकि हमें किसी चीज की जरूरत होती है। हम सभी ईश्वर के छोटे छोटे अंश हैं जो आनंद का सागर है, और इसलिए हम सभी आनंद की तलाश में हैं। चूंकि हमने अभी तक पूर्ण आनंद प्राप्त नहीं किया है, हम असंतुष्ट और अधूरा महसूस करते हैं। इसलिए हम जो कुछ भी करते हैं वह आनंद प्राप्त करने के लिए है। हालांकि आनंद ईश्वर की शक्तियों में से एक है और वह अकेले ही इसे अनंत सीमा तक अपने पास रखता है। वह अपने आप में परिपूर्ण और पूर्ण है और उसे अपने अलावा किसी भी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार उन्हें आत्माराम जो स्वयं में आनंदित होता है, आत्मार्ती जो अपने स्वयं के प्रति आकर्षित होता है, और आत्मक्रीड जो अपने स्वयं के साथ दिव्य लीलाएं करता है, भी कहा जाता है। यदि ऐसा व्यक्तित्व कार्य करता है तो उसका एक ही कारण हो सकता है, वह अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए होगा। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यद्यपि श्री कृष्ण के रूप में, उनके व्यक्तिगत रूप में, ब्रह्मांड में उनका कोई कर्तव्य नहीं है, फिर भी वह दूसरों के कल्याण के लिए काम करते हैं। आगे वह उस कल्याण की व्याख्या करता है जो उसके काम करने से होता है। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 23। यदि यह न वर्तें जातु कर्मण्यतन्द्रित मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। अनुवाद। यदि मैं सावधानी पूर्वक निर्धारित कर्तव्यों का पालन नहीं करता, हे पार्थ, तो सभी लोग सभी प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करेंगे। स्पष्टीकरण। पृथ्वी पर अपनी दिव्य लीलाओं में श्री कृष्ण एक राजा और एक महान नेता की भूमिका निभा रहे थे। वह भौतिक जगत में धर्मात्माओं में श्रेष्ठ वृष्णि वंश के राजा वासुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। यदि भगवान कृष्ण ने निर्धारित वैदिक गतिविधियां नहीं की तो कई छोटी हस्तियां उनके नक्शेकदम पर चलेंगी, यह सोचकर कि उनका उल्लंघन करना मानक अभ्यास है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मानव जाति को भटकाने के लिए वे दोषी होंगे। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 24। उत्सीदेवरी में लोका न कुर्या कर्म चेदहम संकरस्य चकर्ता स्यामुपहन्यामिमा प्रजा। अनुवाद। यदि मैं निर्धारित कर्म करना बंद कर दूं तो ये सभी लोग नष्ट हो जाएंगे। मैं उस अराजकता के लिए जिम्मेदार होऊंगा जो व्याप्त होगी और इस प्रकार मानव जाति की शांति को नष्ट कर देगी। स्पष्टीकरण। जब श्री कृष्ण पृथ्वी पर प्रकट हुए तो एक इंसान के रूप में उन्होंने शाही योद्धा वर्ग के सदस्य के रूप में समाज में अपनी स्थिति के लिए उपयुक्त सभी तरीकों और तरीकों से आचरण किया। यदि उसने अन्यथा कार्य किया होता तो अन्य मनुष्य यह सोचकर उसकी नकल करना शुरू कर देते कि उन्हें धर्मात्मा राजा वासुदेव के योग्य पुत्र के आचरण की नकल करनी चाहिए। यदि श्री कृष्ण वैदिक कर्तव्यों का पालन करने में असफल होते तो उनके उदाहरण का अनुसरण करने वाले मनुष्य कर्म के अनुशासन से दूर अराजकता की स्थिति में चले जाते। यह बहुत ही गंभीर अपराध होता और इसमें भगवान कृष्ण को दोषी माना जाता। इस प्रकार उन्होंने अर्जुन को समझाया कि यदि वह अपने व्यावसायिक कर्तव्यों को पूरा नहीं करेगा तो इससे समाज में अशांति फैल जाएगी। इसी प्रकार अर्जुन युद्ध में अपराजित रहने के कारण विश्वविख्यात थे और धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर के भाई थे।
यदि अर्जुन ने धर्म की रक्षा के अपने कर्तव्य को पूरा करने से इनकार कर दिया तो कई अन्य योग्य और महान योद्धा उनके उदाहरण का अनुसरण कर सकते थे और धर्म की रक्षा के अपने निर्धारित कर्तव्य को भी त्याग सकते थे। इससे विश्व संतुलन नष्ट हो जाएगा और निर्दोष तथा सदाचारी लोग नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार संपूर्ण मानव जाति के लाभ और विश्व के कल्याण के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपनी निर्धारित वैदिक गतिविधियों को करने में उपेक्षा न करने के लिए प्रेरित किया। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 25। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वंस तथा सक्तश्चिकीर्षु लोक संग्रहे। अनुवाद। हे भारत के वंशज, जैसे अज्ञानी लोग परिणामों की आसक्ति के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, वैसे ही बुद्धिमानों को लोगों को सही रास्ते पर ले जाने के लिए आसक्ति के बिना कार्य करना चाहिए। स्पष्टीकरण। इससे पहले श्लोक 3.20 में श्री कृष्ण ने लोक संग्रहम एवापि संपश्यन अभिव्यक्ति का उपयोग किया था, जिसका अर्थ है जनता के कल्याण की दृष्टि से। इस श्लोक में लोक संग्रह चिकीर्षुः का अर्थ है विश्व के कल्याण की कामना करना। इस प्रकार श्री कृष्ण फिर इस बात पर जोर देते हैं कि बुद्धिमानों को हमेशा मानव जाति के लाभ के लिए कार्य करना चाहिए। साथ ही इस श्लोक में सक्तः अविद्वंस अभिव्यक्ति का प्रयोग उन लोगों के लिए किया गया है जो अभी तक शारीरिक चेतना में हैं और इसलिए सांसारिक सुखों से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो शास्त्रों द्वारा अनुमोदित वैदिक अनुष्ठानों में पूर्ण विश्वास रखते हैं। उन्हें अज्ञानी कहा जाता है क्योंकि यद्यपि उन्हें शास्त्रों का किताबी ज्ञान है, फिर भी वे ईश्वर प्राप्ति के अंतिम लक्ष्य को नहीं समझते हैं। ऐसे अज्ञानी लोग बिना आलस्य या संदेह के शास्त्र विधि के अनुसार निष्ठापूर्वक अपना कर्तव्य निभाते हैं। उनका दृढ़ विश्वास है कि वैदिक कर्तव्यों और अनुष्ठानों के प्रदर्शन से उन्हें वांछित भौतिक पुरस्कार मिलेगा। यदि ऐसे लोगों का अनुष्ठानों में विश्वास टूट जाता है तो भक्ति के उच्च सिद्धांत में विश्वास विकसित किए बिना उन्हें कहीं नहीं जाना होगा। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, तावत् कर्माणि कुर्विता न निर्विद्येत यावता मत्कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यवन न जायते। 11.20.9-16। जब तक मनुष्य को इंद्रिय विषयों से त्याग और भगवान के प्रति लगाव नहीं हो जाता तब तक उसे कर्म करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन से आग्रह करते हैं कि जिस प्रकार अज्ञानी लोग निष्ठापूर्वक कर्मकांडों का पालन करते हैं, उसी प्रकार बुद्धिमानों को भी अपने कार्यों को कर्तव्यनिष्ठा से करना चाहिए, भौतिक पुरस्कारों के लिए नहीं बल्कि शेष समाज के लिए एक आदर्श स्थापित करने के लिए। इसके अलावा जिस विशेष स्थिति में अर्जुन खुद को पाता है वह धर्म युद्ध है। अत समाज के कल्याण के लिए अर्जुन को एक योद्धा के रूप में अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 26। न बुद्धिभेदम जनेद ज्ञान कर्म संगिना जोषेत सर्व कर्माणि विद्वानयुक्तः समाचरन्। अनुवाद। बुद्धिमानों को सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी लोगों को कर्म बंद करवाकर उनकी बुद्धि में कलह उत्पन्न नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें ज्ञानपूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अज्ञानियों को भी उनके निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। स्पष्टीकरण। महान व्यक्तियों की जिम्मेदारी अधिक होती है क्योंकि आम लोग उनका अनुसरण करते हैं। इसलिए श्री कृष्ण आग्रह करते हैं कि बुद्धिमान लोगों को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए या ऐसा कोई कथन नहीं करना चाहिए जो अज्ञानी को पतन की ओर ले जाए। यह तर्क दिया जा सकता है कि यदि बुद्धिमान अज्ञानी के प्रति दया महसूस करते हैं तो उन्हें सर्वोच्च ज्ञान ईश्वर प्राप्ति का ज्ञान देना चाहिए। भगवान कृष्ण इस तर्क को न बुद्धिभेदम जनियेत कहकर निष्प्रभावी करते हैं, जिसका अर्थ है कि अज्ञानियों को बेहतर निर्देश देकर कर्तव्यों को छोड़ने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए जिन्हें वे समझने के योग्य नहीं हैं। आमतौर पर भौतिक चेतना वाले लोग केवल दो विकल्पों पर विचार करते हैं।
या तो वे फलदायी परिणामों के लिए कड़ी मेहनत करने को तैयार हैं, या वे यह तर्क देकर सभी परिश्रम छोड़ना चाहते हैं कि सभी काम श्रमसाध्य, कष्टदायक और बुराई से भरे हुए हैं। इन सबके बीच परिणामों के लिए काम करना पलायनवादी दृष्टिकोण से कहीं बेहतर है। इसलिए वैदिक ज्ञान में आध्यात्मिक रूप से बुद्धिमान लोगों को अज्ञानियों को अपने कर्तव्यों को ध्यानपूर्वक और सावधानी से करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यदि अज्ञानियों का मन अशांत और अशांत हो जाए तो उनका काम करने में विश्वास ही खत्म हो जाएगा और कर्म बंद हो जाने और ज्ञान उत्पन्न न होने से अज्ञानी दोनों तरफ से हार जाएगा। यदि अज्ञानी और ज्ञानी दोनों ही वैदिक कर्म करते हैं तो उनमें क्या अंतर है? ऐसे प्रश्न की आशंका करते हुए श्री कृष्ण अगले 2 श्लोकों में इसकी व्याख्या करते हैं। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 27। प्रकृते क्रियमानानि गुणैः कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अनुवाद: सभी गतिविधियां भौतिक प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संचालित होती हैं, लेकिन अज्ञानता में आत्मा शरीर के साथ गलत पहचान से भ्रमित होकर स्वयं को कर्ता मानती है। स्पष्टीकरण: हम देख सकते हैं कि दुनिया की प्राकृतिक घटनाएं हमारे द्वारा निर्देशित नहीं हैं, बल्कि प्रकृतियां मातृ प्रकृति द्वारा संचालित होती हैं। अब हमारे अपने शरीर की क्रियाओं के लिए हम आम तौर पर उन्हें 2 श्रेणियों में विभाजित करते हैं। एक, प्राकृतिक जैविक क्रियाएं जैसे पाचन, रक्त परिसंचरण, दिल की धड़कन आदि, जिन्हें हम जानबूझकर निष्पादित नहीं करते हैं, लेकिन जो स्वाभाविक रूप से होती हैं। 2, बोलना, सुनना, चलना, सोना, काम करना आदि क्रियाएं जो हम सोचते हैं कि हम करते हैं। इन दोनों श्रेणियों के कार्य मन शरीर इंद्रियों तंत्र द्वारा किए जाते हैं। इस तंत्र के सभी भाग प्रकृति या भौतिक ऊर्जा से बने हैं, जिसमें 3 गुण शामिल हैं: अच्छाई, सत्व, जुनून, रजस और अज्ञान, तमस। जैसे लहरें समुद्र से अलग नहीं हैं, बल्कि उसका एक हिस्सा हैं, उसी तरह शरीर प्रकृति माँ का एक हिस्सा है जिससे इसकी रचना हुई है। अत भौतिक ऊर्जा ही सब कुछ की करता है। फिर आत्मा स्वयं को क्रियाकलाप क्यों करती हुई समझती है? इसका कारण यह है कि क्षमा न करने वाले अहंकार के वशीभूत होकर आत्मा मिथ्या रूप से स्वयं को शरीर के रूप में पहचानती है। अत वह कर्तापन के भ्रम में रहता है। मान लीजिए कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर 2 ट्रेनें एक दूसरे के साथ खड़ी हैं और एक यात्री की नजर दूसरी ट्रेन पर है। जब दूसरी ट्रेन चलती है तो ऐसा लगता है कि पहली ट्रेन चल रही है। इसी प्रकार स्थिर आत्मा प्रकृति की गतिशीलता से पहचान करती है। इस प्रकार वह स्वयं को कर्मों का कर्ता मानता है। जिस क्षण आत्मा अहंकार को समाप्त कर देती है और ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण कर देती है, वह स्वयं को अकर्ता के रूप में महसूस करती है। कोई यह प्रश्न कर सकता है कि यदि आत्मा वास्तव में अकर्ता है तो उसे शरीर द्वारा किए गए कार्यों के लिए कर्म के नियम में क्यों शामिल किया गया है? कारण यह है कि आत्मा स्वयं कर्म नहीं करती, बल्कि वह इंद्रिय मन बुद्धि के कर्मों का निर्देशन करती है। उदाहरण के लिए एक रथ चालक स्वयं रथ नहीं खींचता, बल्कि वह घोड़ों को निर्देशित करता है। अब यदि कोई दुर्घटना होती है तो इसके लिए घोड़ों को दोषी नहीं ठहराया जाता, बल्कि उस ड्राइवर को दोषी ठहराया जाता है जो उन्हें निर्देशित कर रहा था। इसी प्रकार आत्मा को मन शरीर तंत्र के कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, क्योंकि इंद्रिया मन बुद्धि आत्मा से प्रेरणा प्राप्त करने पर काम करती हैं। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 28। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभाग्यो गुण गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। अनुवाद: हे महाबाहु अर्जुन, प्रबुद्ध व्यक्ति आत्मा को गुण और कर्म से अलग पहचानते हैं। वे समझते हैं कि यह केवल गुण इंद्रियों, मन और अन्य के आकार में हैं, जो गुणों के बीच धारणा की वस्तुओं के आकार में घूमते हैं।
और इस प्रकार वे उनमें नहीं उलझते हैं। स्पष्टीकरण। पिछले श्लोक में उल्लेख किया गया है कि अहंकार विमूढ़ात्मा वे जो अहंकार से भ्रमित हैं और खुद को शरीर के साथ गलत पहचानते हैं, खुद को कर्ता मानते हैं। यह श्लोक तत्वविद या सत्य के जानने वालों के बारे में बात करता है। इस प्रकार अहंकार को समाप्त करने के बाद वे शारीरिक पहचान से मुक्त हो जाते हैं और भौतिक शरीर से अलग अपनी आध्यात्मिक पहचान को समझने में सक्षम हो जाते हैं। इसलिए वे स्वयं को अपने भौतिक कार्यों का कर्ता मानने में भ्रमित नहीं होते हैं और इसके बजाय वे प्रत्येक गतिविधि को 3 गुणों की गतिविधियों के लिए जिम्मेदार मानते हैं। ऐसे ईश्वर प्राप्त संत कहते हैं, जो करे सो हरि करे, होत कबीर भगवान सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन लोग सोच रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 29। प्रकृतेर गुण समुढ़ाय सज्जन्ते गुण कर्मसु तंकृत्स्नविदो मंदानकृत्स्नविन विचाले। अनुवाद। जो लोग गुणों के संचालन से भ्रमित होते हैं वे अपने कार्यों के परिणामों से जुड़ जाते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान इन सत्यों को समझते हैं उन्हें ऐसे अज्ञानी लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए जो बहुत कम जानते हैं। स्पष्टीकरण। प्रश्न उठाया जा सकता है कि यदि आत्मा गुणों और उनकी गतिविधियों से भिन्न है तो अज्ञानी इंद्रिय विषयों से क्यों जुड़े हुए हैं। श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि वे भौतिक ऊर्जा के गुणों से भ्रमित हो जाते हैं और स्वयं को कर्ता समझने लगते हैं। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित होकर वे कामुक और मानसिक आनंद का आनंद लेने में सक्षम होने के स्पष्ट उद्देश्य के लिए काम करते हैं। वे पुरस्कार की इच्छा के बिना कर्तव्य के रूप में कार्य करने में असमर्थ हैं। हालांकि कृत्स्नविद ज्ञान वाले व्यक्ति को अकृत्स्नविद ज्ञान के बिना व्यक्ति के दिमाग को परेशान नहीं करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि बुद्धिमानों को यह कहकर अज्ञानी व्यक्तियों पर अपने विचार नहीं थोपने चाहिए, तुम आत्मा हो, शरीर नहीं, और इसलिए कर्म निरर्थक है, हार मान लेना, बल्कि उन्हें अज्ञानी को अपने अपने कर्म करने का निर्देश देना चाहिए और धीरे धीरे उन्हें आसक्ति से ऊपर उठने में मदद करनी चाहिए। इस प्रकार आध्यात्मिक रूप से बुद्धिमान और अज्ञानी लोगों के बीच अंतर प्रस्तुत करने के बाद श्री कृष्ण अज्ञानियों के मन को अस्थिर न करने की गंभीर चेतावनी देते हैं। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 30। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वर। अनुवाद। मेरे लिए अर्पण के रूप में सभी कार्य करते हुए सर्वोच्च रूप में मुझ पर निरंतर ध्यान करें। इच्छा और स्वार्थ से मुक्त हो जाओ और अपने मानसिक दुहक को दूर करके युद्ध करो। स्पष्टीकरण। अपनी विशिष्ट शैली में श्री कृष्ण किसी विषय पर व्याख्या करते हैं और फिर अंत में सारांश प्रस्तुत करते हैं। अध्यात्म चेतसा शब्द का अर्थ है भगवान पर टिके हुए विचार। संन्यास का अर्थ है उन सभी गतिविधियों का त्याग करना जो उसके लिए समर्पित नहीं है। निराशय का अर्थ है कर्मों के फल की लालसा न करना, सभी कार्यों को ईश्वर को समर्पित करने की चेतना के लिए स्वामित्व के दावे को त्यागने और व्यक्तिगत लाभ, लालसा और विलाप की सभी इच्छाओं को त्यागने की आवश्यकता होती है। पिछले श्लोकों में दिए गए निर्देशों का सारांश यह है कि व्यक्ति को बहुत ईमानदारी से विचार करना चाहिए। मेरी आत्मा सर्वोच्च भगवान श्री कृष्ण का एक छोटा सा हिस्सा है, वह सबका भोक्ता और स्वामी है। मेरे सभी कार्य उनकी प्रसन्नता के लिए हैं और इस प्रकार मुझे उनके लिए यज्ञ या बलिदान की भावना से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। वह ऊर्जा प्रदान करते हैं जिसके द्वारा मैं यज्ञ के कार्यों को पूरा करता हूँ। इस प्रकार मुझे अपने द्वारा लिखे गए किसी भी कार्य का श्रेय नहीं लेना चाहिए। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 31। ये मे मतमिदं नित्यं नुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतोन सुयंतो मुच्यन्ते तेपि कर्मभि। अनुवाद।
जो लोग गहन विश्वास के साथ और ईर्ष्या से मुक्त होकर मेरी इन शिक्षाओं का पालन करते हैं, वे कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। स्पष्टीकरण। बहुत सुंदर ढंग से भगवान अपने द्वारा समझाए गए सिद्धांत को मत राय कहते हैं। एक राय एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण है, जबकि एक सिद्धांत सार्वभौमिक तथ्य है। शिक्षकों के बीच राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन सिद्धांत एक ही है। दार्शनिक और अध्यापक अपने मत को सिद्धांत का नाम देते हैं, परंतु गीता में भगवान ने अपने द्वारा बताए गए सिद्धांत को मत का नाम दिया है। अपने उदाहरण से वे हमें नम्रता और सौहार्द की शिक्षा दे रहे हैं। कार्रवाई का आह्वान करने के बाद श्री कृष्ण अब भगवद गीता की शिक्षाओं को विश्वास के साथ स्वीकार करने और उन्हें अपने जीवन में अपनाने के गुणों की ओर इशारा करते हैं। मनुष्य के रूप में हमारा विशेषाधिकार सत्य को जानना और फिर उसके अनुसार अपने जीवन को संशोधित करना है। इस प्रकार हमारा मानसिक ज्वर, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, माया आदि का शांत हो जाता है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्पष्ट रूप से समझाया था कि सभी कार्य उन्हें अर्पित कर दो, लेकिन वह जानता है कि यह कथन उन लोगों के लिए उपहास का कारण बन सकता है जिनका ईश्वर में कोई विश्वास नहीं है, और उन लोगों के लिए फटकार का कारण बन सकता है जो उससे ईर्ष्या करते हैं। इसलिए अब वह शिक्षाओं को दृढ़ विश्वास के साथ स्वीकार करने की आवश्यकता पर जोर देते हैं। उनका कहना है कि इन शिक्षाओं का निष्ठापूर्वक पालन करने से व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। लेकिन जो लोग अविश्वासी हैं, उनका क्या होता है? उनकी स्थिति आगे बताई गई है। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 32। ये त्वेतद्भ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ान् विद्धि नष्टान् चेतस्। अनुवाद। लेकिन जो लोग मेरी शिक्षाओं में दोष पाते हैं, वे ज्ञान से रहित और विवेक से रहित होकर इन सिद्धांतों की उपेक्षा करते हैं और अपना विनाश करते हैं। स्पष्टीकरण। श्री कृष्ण द्वारा प्रस्तुत उपदेश हमारे शाश्वत कल्याण के लिए उत्तम है। हालांकि हमारी भौतिक बुद्धि में असंख्य खामियां हैं, और इसलिए हम हमेशा उनकी शिक्षाओं की उत्कृष्टता को समझने या उनके लाभों की सराहना करने में सक्षम नहीं होते हैं। यदि हम ऐसा कर सकें, तो हम छोटी आत्माओं और सर्वोच्च दिव्य व्यक्तित्व के बीच क्या अंतर होगा? इस प्रकार भगवद गीता की दिव्य शिक्षाओं को स्वीकार करने के लिए विश्वास एक आवश्यक घटक बन जाता है। जहाँ कहीं भी हमारी बुद्धि समझने में असमर्थ हो, वहाँ उपदेशों में दोष निकालने की अपेक्षा हमें अपनी बुद्धि को समर्पित कर देना चाहिए, ऐसा श्री कृष्ण ने कहा है। इसमें सत्यता अवश्य होगी जो अभी मेरी समझ में नहीं आ रही। मुझे अभी इसे स्वीकार करने दें और आध्यात्मिक साधना में संलग्न होने दें। मैं भविष्य में इसे समझ पाऊंगा जब मैं साधना के माध्यम से आध्यात्मिकता में प्रगति करूंगा। इस दृष्टिकोण को श्रद्धा या विश्वास कहा जाता है। अध्याय 3 जारी है। हमारा कार्य अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो के लिए बेल आइकॉन दबाएं। आपके महत्वपूर्ण समय के लिए धन्यवाद।